अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग भी सऊदीया से कनाडा जाना चाहते हैं और आप लोग जानना चाहते हैं कि सऊदीया से किस तरह से कनाडा जाते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे, कितने आपके पैसे लगेंगे, वीज़ा आपको कितने टाइम का मिलेगा, प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा और कहाँ पर जाके आपने अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट आप लोगों ने कैसे लेनी है। अगर आप लोग ये सारी बातें जानना चाहते हैं और कनाडा का वीज़ा, विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा में कैसे चेंज होता है, तो ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देख लें। इसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कनाडा में आप लोग किस तरह से जाएंगे सऊदीया से बिल्कुल कम पैसों में। अगर बात करें तकरीबन पाकिस्तानी लाख से 1.5 लाख रुपए में आप कनाडा जा सकते हैं। ये मैं रियाल की बात नहीं कर रहा, पीकेआर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी पैसों में। जस्ट आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। आप लोगों के माइंड में जितने भी ख्यालात हैं कनाडा विजिट वीज़ा से रिलेटेड, वो सब क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोग यूरोप में जॉब अप्लाई करवाना चाहते हैं हमसे ऑनलाइन जॉब, तो फ्रेंड्स आप लोग हमसे ऑनलाइन जॉब्स भी अप्लाई करवा सकते हैं, सीवी कवर लेटर भी बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कनाडा की, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बैंक स्टेटमेंट हो गई, वीज़ा आपके पास कौन सा होना चाहिए, क्या एनओसी चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर बात करें, कनाडा जो है वो दुनिया का सबसे मतलब कि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कंट्री है। उसके बाद बात करें दुनिया का सबसे मतलब कि खूबसूरत कंट्री है दूसरे नंबर पे। ये दोनों चीज़ें होगी। उसके बाद यहाँ पर लोग जाते क्यों हैं? ज़्यादातर पाकिस्तान से लोग जाते हैं, सऊदीया से जाते हैं, दुबई से। अगर आप लोग ये कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को फ़ायदा मंद होगी। गल्फ़ की किसी भी कंट्री से आप लोगों ने यही काम करना है और आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। लोग यहाँ पर जाते हैं विजिट वीज़ा पे और वहाँ पर जाके वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें जो कनाडा के विजिट वीज़ा की खूबसूरती है, आप लोग विजिट वीज़ा पे जाएंगे और आप लोग विजिट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करेंगे। जब आप लोग विजिट वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप लोग अपने बच्चों को बुला सकते हैं, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर पीआर अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर सिटीजनशिप ले सकते हैं। मतलब मुकम्मल आप यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। खर्चा कितना हो रहा है? 1 लाख से 1.5 लाख रुपया। लेकिन किस तरह होगा ये सारी चीज़ें अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, सारी टेक्निकल बातें, ठीक है। प्राइस कितनी है, जो भी सारी चीज़ें। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर हम बात करेंगे कि वीज़ा में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बाद वैलिडिटी वगैरह, इन सब चीज़ों की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? जो आप लोगों ने, अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं या आप लोग सऊदीया में कहीं पर भी, आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। खासकर मैं सऊदीया के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, सऊदीया से कनाडा कैसे जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो पासपोर्ट है वो लास्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो सऊदीया का अकामा है वो भी 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट है सऊदीयन गवर्नमेंट से, वो आपका वैलिड होना चाहिए 6 मंथ, ठीक है। आप लोगों की आईडी होगी या कोई भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों के पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों के पास एनओसी हो, ठीक है। अब बात करते हैं जो सऊदीया का वीज़ा, आप लोग एनओसी किस तरह से लेंगे। अगर आप लोगों का वीज़ा 6 माह का रह गया, आप कंपनी को पे करें, मे बी वो आप लोगों को एनओसी दे दे, क्योंकि दुबई में इस तरह चलता है। आप लोग वहाँ थोड़ा बहुत पे करते हैं, पैसे देते हैं, तो आप लोगों को एनओसी लेटर मिल जाता है। उसके बाद आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब लाजमी नहीं ये लाखों में हो, अगर आपके पास 10-15 हज़ार रियाल भी स्टेटमेंट है, ठीक है, 8-10 हज़ार, तो आप लोग इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। देखें करोड़ों रुपया भी लोगों के अकाउंट में होता है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो आप बैंक स्टेटमेंट को बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते कि बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी तो ही आप लोगों को वीज़ा मिलेगा। दूसरे फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों को 2 वाइट फोटोग्राफ होनी चाहिए, बैकग्राउंड फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों के पास एनओसी लेटर हो गया, बैंक स्टेटमेंट होगी, आप लोगों की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, ट्रैवल प्लान आप लोगों का हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आप लोगों की फैमिली के जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मतलब अगर आप लोग शादीशुदा है तो आप लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद अगर आप लोगों का पाकिस्तान में कोई घर है उसके डॉक्यूमेंट्स आप लोग अटैच शो कर सकते हैं, ठीक है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को वीज़ा अप्लाई करते वक्त ज़रूरत पड़ेंगे। उसके बाद होटल रिजर्वेशन होगी, फ़्लाइट रिजर्वेशन होगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। अब कुछ लोग देखें फ्रेंड, ये लाजमी नहीं सारे डॉक्यूमेंट आप खुद पूरे करें। अगर आप लोगों को नहीं पता किस तरह से कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आप लोग हमारी हेल्प ले सकते हैं या किसी और भी कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो आप लोगों के प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करके देगा, फिर आप लोगों के वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देखें अगर आप लोग मिस्त्री हैं या प्लस्तर का काम जानते हैं, जिस तरह से आप कर सकते हैं कोई नया बंदा तो नहीं कर सकता। इस तरह से हर काम में एक पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह वो बंदा कर सकता है उस तरह से
आप नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जब भी किसी अच्छे से कंसल्टेंट को देखें, सस्ते से कंसल्टेंट को देखें, जो आप लोगों का काम ज़्यादा से ज़्यादा हद मारो तो लाख से 1.5 लाख में करवा दे पाकिस्तानी पैसों में। ये तो फ्रेंड्स होगी कनाडा विजिट वीज़ा के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर आप लोगों का खर्चा कितना आता है या एम्बेसी की फ़ीस कितनी होती है। तो यहाँ पर तकरीबन आप लोगों की कैनेडियन डॉलर्स में बात करें तो $180 इसकी फ़ीस होती है, $185 समथिंग इसकी फ़ीस होती है। ये फ़ीस आप लोगों ने कैसे पे करनी होती है? ऑनलाइन। इसका जो कनाडा का विजिट वीज़ा का जो भी प्रोसेस है ये सारा ऑनलाइन है। आप लोगों ने ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके फिल करना होता है। आप लोग अगर मतलब कि सऊदीया में बैठे हैं, आप कहीं से भी दुनिया में कहीं से भी आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं ये वीज़ा अपने लिए। बेशक पाकिस्तान से आप लोग हमसे करवाएं या किसी भी कंट्री से आप लोग करवा सकते हैं, उसमें आप लोगों को कोई मसला पेश नहीं आएगा। आप लोगों ने बायोमेट्रिक्स देनी होती है जेरीज में, ठीक है। आप लोगों ने बायोमेट्रिक बुक होती है, ठीक है, आप लोगों ने वहाँ जाके बायोमेट्रिक्स देनी होती है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, ठीक है। इसका प्रोसेसिंग टाइम आप लोग ज़हन में रखें 3 मंथ का, इतना होता नहीं है, ठीक है। जो बाहर सऊदीया हो गया या दुबई हो गया, इन कंट्रीज़ में इसका प्रोसेसिंग टाइम कम होता है, लेकिन आप अपने माइंड में इतना रखें कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार करेंगे, वहाँ से आपका कंसल्टेंट भी चीज़ें रेडी करेगा, तो इतना टाइम आप लोगों का लग सकता है। अगर आप लोग खुद अप्लाई करेंगे तो उसमें तो कोई मसला नहीं है, उसमें तो कम। अब ये वीज़ा कितना वैलिड होता है, वीज़े की वैलिडिटी कितनी होती है? तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया चलूँ, जितना आप लोगों का पासपोर्ट वैलिड है, वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं? आप लोग देखेंगे मतलब आप लोगों का पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, तो वो आप लोगों के पासपोर्ट की वैलिडिटी होगी। ये चीज़ भी फ्रेंड क्लियर होगी। उसके बाद आप लोगों ने जब बायोमेट्रिक्स देनी है, सारी चीज़ें देनी है, बाज़ लोग तो एम्बेसी के थ्रू भी प्रोसेस कर लेते हैं, बाज़ लोग VFS के थ्रू भी प्रोसेस करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप लोग किस तरह से प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं जो कनाडा के वीज़ा के कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। एक तो फ्रेंड जब ऑनलाइन आप लोग फॉर्म फिल करते हैं उसमें आप लोगों ने सारी डिटेल सही से मेंशन करनी है, कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जब कोई नया बंदा अप्लाई करने लगता है ऑनलाइन जाके तो उसे समझ नहीं आती, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कंसल्टेंट या एजेंट का मशवरा दिया था, जो कि बहुत कम पैसों में आप लोगों की हेल्प कर सकता है अगर कोई प्रोफेशनल है तो, ठीक है। वरना आप लोग खुद भी, अगर आप लोग समझते हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, तो आप लोग इसको खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सारी चीज़ें फ्रेंड उम्मीद है मैंने आप लोगों को बताई है। वहाँ पर आप लोग जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अपनी फैमिली को वहाँ पर आप लोग बुला सकते हैं। वीज़ा आपको 5 से 6 साल का मिल जाता है, ठीक है, आराम सुकून से। एक दफ़ा जब आप लोग वहाँ जाते हैं 6 मंथ आप लोग वहाँ रह सकते हैं, उसके बाद आप लोग वापस अपनी कंट्री में आ जाएं या मतलब सऊदीया में आ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो लोग जाते हैं वो वहाँ जाके असाइलम वगैरह अप्लाई करते हैं, वहाँ कोशिश करते हैं कि हम पक्के सेटल हो जाएं। अब देखें अगर आप लोग ट्रक ड्राइवर हैं ना तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। अगर आप लोग ट्रक ड्राइवर हैं, आप लोग सऊदीया में काम कर रहे हैं, आप कंपनी से NOC लेटर लें, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं साथ लगाएं, ऑनलाइन जाके सारा फॉर्म फिल करें, उसके बाद आप लोग जाएं बायोमेट्रिक्स दें और देखें आप लोगों का क्या रिज़ल्ट आता है। ये जो है सारा प्रोसेस होता है, इसका कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उम्मीद है फ्रेंड यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने मिस नहीं किया होगा, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोगों को वीज़ा मिलता है, इसमें बस कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को देखनी होती हैं। बैंक स्टेटमेंट पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है, उसके बाद जो आपके एक्सपेंस होते हैं उनको देखना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। ट्रैवल प्लान प्रॉपर एक बनाना पड़ता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को इसके अंदर पता होनी चाहिए जब आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने की ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है एहतशाम अली। अस्सलाम वालेकुम।